जो बंद पैसी तकदीरा दे ताले खोल ले, जो बंद पैसी तकदीरा दे ताले खोल ले। तेरी चौखट दे नल माइए असी मत्थे जोड़ ले, तेरी चौखट दे नल माइए असी मत्थे जोड़ ले। चलो बुलावा आया है, माता रानी ने दरबार बुलाया है। जय माता दी, स्वागत है आपका एक और नए मिनी डिजिटल यात्रा में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। आज की इस मिनी डिजिटल यात्रा में हम आप सबको माता रानी की यात्रा में आने वाले हर एक पड़ाव के नए दर्शन कराने के साथ साथ उससे जुड़ी नई जानकारी साझा करने वाले हैं। तो फिलहाल आज की इस मिनी डिजिटल यात्रा को हम तक साझा किया है हमारे गोपाल जी ने, और हमारी ट्रेन आकर लग चुकी है हमारे रेलवे प्लेटफॉर्म पर। हमारी जो ट्रेन है वो है स्पेशल ट्रेन जिसका नाम बेगमपुरा है, जिससे हम अक्सर ट्रैवल करते हैं। और अब आप सब कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आप सब किस ट्रेन से माता रानी के दरबार जाते हैं। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं जम्मू और हम जम्मू से कटरा का बस सफ़र कर रहे हैं। जम्मू से कटरा का बस सफ़र करना भी एक अलग सा अनुभव होता है। आप सब कमेंट करके बताइएगा कि आप सब भी कभी सफ़र किए हैं। अभी हम पहुंचे हैं माता रानी के पवित्र यात्रा गेट के पास, और यहाँ से आप सबसे पहले खूबसूरत नज़ारा देख रहे होंगे। हमारी यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है और यात्रा करते करते हम पहुंच चुके हैं माता रानी की यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव के पास, जिसे हम माता रानी का पवित्र पावन बाण गंगा साथ ही साथ बाल गंगा भी कहते हैं। काफ़ी निर्मल पवित्र जल यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है और हम घर बैठे महसूस कर रहे हैं कि हम यहीं पर हैं, दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ महसूस करना है, तभी हम इस डिजिटल यात्रा को पूरा कर पाएंगे। काफ़ी पवित्र निर्मल जल है, ऐसा महसूस करिए कि आप सब इस जल को अपने हाथ से टच कर रहे हैं और एक अलग सी अनुभूति आपके अंदर हो पा रही होगी। देखिए, माता रानी की यात्रा करते करते हम पहुंच चुके हैं माता रानी के एक और पड़ाव के पास, जिसे हम चरण पादुका मंदिर कहते हैं। जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी के पवित्र चरणों के चिन्ह के दर्शन यहाँ पर हमें होते हैं, और बहुत ऐसे श्रद्धालु होते हैं जो यहाँ पर रुकते हैं, माता रानी के पवित्र मंदिर से दर्शन करते हैं और उसके बाद वो यात्रा में आगे बढ़ते हैं। यात्रा का एक पड़ाव ये भी है और इस पड़ाव से होकर ही हम यात्रा की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। यहाँ से भक्तों का जयकारा शुरू होता है और जयकारों के साथ वो माता रानी के दरबार निरंतर तौर पर आगे बढ़ते रहते हैं और उनके मन से सिर्फ यही निकलता है, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी करते करते हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी मंदिर के पास, जिसे हम गर्भजून गुफा कहते हैं। भक्त यहाँ पर गर्भजून गुफा से होकर माता रानी के दर्शन करते हैं और तब जाकर उनकी आधी यात्रा यहाँ पर समाप्त होती है, क्योंकि यहाँ से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस और रहता है भवन जाने के लिए। और यहाँ से आपको एक अलग सा खूबसूरत पहाड़ियों के दृश्य देखने को मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के रास्ते देखने को मिलेंगे, और आप घर बैठे ऐसा अनुभव करिए कि आप सब इन सभी जगहों पर मौजूद हैं, महसूस करते हुए आप दरबार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी यात्रा फिलहाल जो है माता रानी के भवन की ओर निरंतर तौर पर आगे की ओर चल रही है। और अर्धकुंवारी पर जो इस समय वेटिंग समय चल रहा है वो मात्र 10 घंटे से लेके 15 घंटे का वेटिंग समय चल रहा है, क्योंकि भक्तों की संख्या मात्र 15,000 से लेके 20,000 के आसपास में बनी हुई है। फिलहाल आगे जो आप रास्ता देख रही है, ये रास्ता है सांझीजत होते हुए हाथी मत्था मार्ग से हम भवन पहुंचेंगे, और एक अलग सा अनुभव इस रास्ते से हमें देखने को मिलता है। आप सब कमेंट करके बताइएगा कि आप जब दरबार जाते हैं तो किस रास्ते का चयन करते हैं। क्या आपने कभी इस रास्ते से यात्रा की है? अगर की है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे आप इस रास्ते से यात्रा करेंगे तो आप पहुंचेंगे सांझी छत में प्रसाद के पास, और यहाँ पर भक्तों को निःशुल्क प्रसाद दिया जाता है, जिसमें हलवा चना होता है और चाय होता है। एक अलग सी एनर्जी मिलती है यहाँ के प्रसाद को ग्रहण करने के बाद, और भक्त फिर आगे की ओर अपनी यात्रा प्रस्थान कर लेते हैं। यहाँ से हेलीकॉप्टर का व्यू भी बहुत ही प्यारा और अनोखा देखने को मिलता है और काफ़ी अलग सा अनुभूति होता है यहाँ के बाद। अब देखिए, माता रानी के भवन के दर्शन आप भैरव घाटी से कर रहे हैं, इसलिए कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ जाने का डेट आप ज़रूर से मेंशन कर दीजिएगा कि आप कब जा रहे हैं, आपका बुलावा कब आया है। और अब आप माता रानी के भवन के दर्शन करने के बाद भैरव मंदिर से भैरव बाबा के इस पवित्र मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, जिससे आपकी यात्रा यहाँ पर हो जाती है संपन्न। हमने इस मिनी डिजिटल यात्रा में आपको यात्रा में आने वाले हर एक पड़ाव के दर्शन कराने की कोशिश की है और आपको ऐसा महसूस कराने की कोशिश की है कि आप सब माता रानी की इस यात्रा में अपनी यात्रा को पूरा कर रहे हैं और माता रानी की अनुभूति कर रहे हैं कि आप सब उनके दर्शन भी प्राप्त कर रहे होंगे। फिलहाल अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं जानकारियों का, और शुरुआत करेंगे RFID कार्ड की। फिलहाल RFID कार्ड के लिए सेम गाइडलाइन रखा गया जो पहले था, यानी यात्रा करने के लिए आपको RFID कार्ड लेना पड़ेगा, या फिर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके जाइए और वहां पर स्लिप दिखाकर RFID कार्ड ले लीजिए, जो भी कटरा में काउंटर्स बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने में असमर्थ हैं तो आप वहां पहुंचकर काउंटर पे जाके अपना नाम, अपने एरिया का पिन कोड और अपना मोबाइल नंबर बताइए
आपको RFID कार्ड दे दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, RFID कार्ड श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की संपत्ति है, इसीलिए यात्रा करने के बाद उसे रिटर्न जरूर से कर दीजिएगा। वहीं इस वीडियो में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं माता रानी की यात्रा में मिलने वाली सुविधाओं की। तो फिलहाल श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा भक्तों को हर प्रकार की सुविधा दी जा रही है, चाहे घोड़ा पिट्ठू पालकी हो, रोपवे हो या फिर हेलीकॉप्टर हो। तो अगर आप माता रानी के दरबार आगामी दिनों में जा रहे हैं तो आपको फिलहाल हर प्रकार की सुविधा जो है वो मिल जाएगी। आपको किसी प्रकार से कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ आप सबको बता दें कि देखिए, अगर माता रानी की कृपा होगी तो ही आपको प्राचीन गुफा से दर्शन होगा, अन्यथा आप कोशिश करते रहिए, आपको दर्शन नहीं होने वाला है। क्योंकि बहुत भक्त कमेंट करते हैं कि हमें प्राचीन गुफा से दर्शन होगा या नहीं होगा, तो हम आपको ये बात नहीं बता सकती। सिर्फ आप कोशिश करिए, माता रानी से प्रार्थना करिए, अगर उनकी इच्छा होगी तो आपको दर्शन जरूर होगा। इसके साथ साथ अगर आप माता रानी के दरबार आगामी दिनों में जा रहे हैं तो मौसम काफ़ी ठंडा है, इसीलिए गर्म कपड़ा रख लीजिएगा। हालांकि आपके एरिया में आपको गर्मी सा फील हो रहा होगा आपके स्टेट में, लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी भी वेदर ठंडा बना हुआ है। तो अगर आप गर्म कपड़ा रखेंगे तो रात में जो ठंड लगेगा उससे आप बच पाएंगे। दिन में तो फिलहाल नॉर्मल टेम्परेचर चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे रात हो रही है उस हिसाब से ठंड भी बढ़ रहा है, इसलिए गर्म कपड़ा रख लीजिएगा। हाल फिलहाल में वेदर की जानकारी यही थी, आने वाले समय में वेदर बदलता रहता है, इसलिए गूगल पर एक बार वेदर रिपोर्ट चेक कर लीजिएगा, उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करिएगा। कभी कभी तो गूगल वेदर रिपोर्ट भी फेल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर मौसम की जानकारी सही प्रकार से शेयर करना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप सभी मेजर्स प्रिकॉशंस को फॉलो करके अपनी यात्रा की शुरुआत करें। घर से ही सभी प्रकार के सामानों को रख लें, जिससे यात्रा करने के दौरान आपको किसी प्रकार से कोई भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। अगर रूम्स और डॉर्मेट्री की बात की जाए तो फिलहाल देखिए, रूम्स और डॉर्मेट्री की बुकिंग 60 दिन पहले होती है। अगर आपको रूम्स और डॉर्मेट्री की बुकिंग ऑनलाइन नहीं मिली है तो आप कटरा में निहारिका कॉम्प्लेक्स पहुंचिए, वहां से पता कर लीजिए। अगर भवन के लिए रूम्स और डॉर्मेट्री सेम डे में अवेलेबल होगा तो आपको मिल जाएगा, अगर नहीं अवेलेबल होगा तो नहीं मिल पाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो उस दौरान भवन पर निःशुल्क धर्मशाला बना हुआ है, आप वहाँ पे भी जाके स्टे कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि वहाँ पर कम्बल की भी सुविधा मिलती है। तो कम्बल लेके आप आराम करिए, बाद में कम्बल वापस करिए, पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा, जो पैसा वहाँ पर कम्बल का लिया जाएगा आपसे। इसके अलावा कोई भी दिक्कत परेशानी माता रानी की यात्रा में नहीं है। भक्तों को दर्शन भी बहुत ही प्यारे तरीके से हो रहे हैं। भक्त माता रानी के दरबार की ओर निरंतर तौर पर आगे बढ़ रहे हैं और झूम झूम कर माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। ये थी कुछ नई लेटेस्ट अपडेट जानकारी, इसके साथ साथ छोटी सी मिनी डिजिटल यात्रा। आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करके ज़रूर से बताइएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। तूने सारी दुनिया पे मेरे कर दी, आई साडी बारी तो